मेरी जानकारी टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चल रहा है उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं लगातार उद्धव जी से यह कहता आया हूँ, कल भी कहा हूँ कि आपने 2019 में आपका, आपकी पार्टी का और महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया, जिस नुकसान से जल्दी बाहर निकलना है तो आपको कुछ न कुछ रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपमानित होना वहां चल रहा है, आप कहेंगे कि आपको क्या पड़ी है, तो नहीं पड़ी है भाई, लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना, ये हम जैसे को नहीं सहता। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। आपसे एकनाथ जी को 2 लाख वोट ज्यादा मिले। इनकी 1 थी कांग्रेस की, वो 13 बन गए। राष्ट्रवादी की 4 थी, वो 8 बन गए। और आपके बलबूते पर आप अकेले यदि 2019 में मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं सत्ता में सम्मिलित नहीं होगा, बाहर बैठूंगा, बाहर से सपोर्ट करूंगा, ये भी कहते। मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा जमीर इसके लिए परमिशन नहीं देता, ये भी कहते, तो राज्य का चित्र अलग होता। आप ये कहते कि मैं बाहर से भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो हंग पार्लियामेंट बन जाती, उसका निर्णय आगे होता। लेकिन इस पाप नहीं कहूंगा, लेकिन इस भूल का आपको धनी बनाया गया कि आपने आपके एम्बिशन के लिए सारा किया। तो इससे आपको यदि क्षति नहीं पहुंची होती तो ठीक, अच्छा है, आपने फायदा किया, लेकिन आपको बहुत क्षति पहुंची, बहुत अपमानित आपको कर रहे हैं। तो इतना ही आपने मुझे संधि दी आपके मीडिया से उनको तक संवाद करने की, तो मैंने संवाद किया। लेकिन असलियत में क्या है मालूम नहीं, लेकिन अब शायद पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ है। राज्य के क्षेत्र में इतने सेकंडों में निर्णय कोई करते नहीं, इसलिए जो चल रहा है वो नेचुरल है। लेकिन उससे महाविकास आघाड़ी टूटेगी, शिवसेना बाहर निकलेगी, फिर से बीजेपी के साथ आएगी, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं।